नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में व्यंजन संधि के 3 भाग पढ़ लिए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और व्यंजन संधि के भाग लेकर आए हैं। तो छात्रों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए या कोई भी व्यंजन आए या कोई व्यंजन रहे या स्वर रहे या ना रहे, वह झल प्रत्याहार जो होता है तीसरे वर्ण में बदल जाता है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के, वर्ग मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, अर्थात इन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्णों के बाद कोई भी स्वर आए या कोई व्यंजन आए या कोई वर्ण ना रहे तो वहाँ पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ऐसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। लेकिन उस संधि के कुछ अपवाद होते हैं कि कहाँ कहाँ पर या किस परिस्थिति में तीसरा वर्ण ना होकर कोई अन्य वर्ण होगा। तो उसको लेकर आज हम आए हैं, जिस संधि का नाम है चर संधि, अर्थात यह चर कर देती है। चर एक प्रत्याहार है जिसमें सभी वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, यानी यह संधि जो है सभी वर्गों के प्रथम वर्ण करने वाली है। इसके पहले जो पढ़े थे तृतीय वर्ण करने वाली, लेकिन कुछ परिस्थितियों में या कुछ वर्णों के आ जाने पर तृतीय वर्ण ना होकर पहला वर्ण हो जाता है। अर्थात यानी पढ़े थे कि झल के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो तृतीय वर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि उनमें कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनको आज बताएंगे, उन परिस्थितियों पर तीसरा वर्ण ना होकर अन्य वर्ण हो सकता है। जैसे इस संधि में होगा चर हो जाएगा, अर्थात पहला वर्ण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस संधि में क्या होता है। लिखा है झल प्रत्याहार, अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा तीनों स और ह, यानी ऊष्म वर्ण के बाद खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार क्या है? खर प्रत्याहार है उसमें सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों स आते हैं। अर्थात खर माने प्रथम, द्वितीय तथा तीनों स, हा नहीं आता। वर्ण हो तो झल के स्थान पर, तो जो पहले झल तीसरे वर्ण में बदलता था वह झल अब क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चर होता है यानी कि अर्थात सभी वर्गों का प्रथम वर्ण का, कवर्ग का चवर्ग का चा, टवर्ग का टा, तवर्ग का टा और पवर्ग का पा हो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि झल के बाद यदि कोई स्वर हो या व्यंजन हो तो झल जो हो तृतीय वर्ग में बदल जाएगा। यदि, लेकिन ये अपवाद है उसका, यदि झल के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो जो झल है वो चर में बदल जाएगा। अर्थात पहला झल का होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सा सा हा, यानी चारों ऊष्म वर्ण, इनके स्थान पर क्या है? हो जाएगा चर हो जाएगा। कब? जब उनके बाद खर आएगा, यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। आइए इसको और भी आसानी से समझते हैं इस माध्यम से, सारणी के माध्यम से, तालिका के माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा है कवर्ग, कवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण लिखा है। चवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, टवर्ग में भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, टवर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पवर्ग में भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और तीनों सा और हा, ये सब क्या कहते हैं? झल प्रत्याहार कहते हैं। इनके बाद यदि वर्ग का खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए, का, ख, पहले, दूसरा, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ या तीनों सा में से कोई भी वर्ण आता है तो झल प्रत्याहार जो है वो अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। यानी इसका कोई भी वर्ण है तो किस में बदल जाएगा? ये का में चला जाए। पहले पढ़ा था वो अपने तीसरे वर्ण में चला जाएगा, लेकिन चर संधि कहते नहीं। यदि इनके बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो यह तीसरे वर्ण में ना जाकर अपने वर्ग के पहले वर्ण में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? का में चलाएगा। च, छ, जा, झा अपने पहले वर्ण चा में चला जाएगा और टा, ठा, डा, ढा अपने पहले वर्ण टा में चला जाएगा और ता, था, द, ध, न अपने पहले वर्ण ता में चला जाएगा और पा, फ, ब, भ ये जो है वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण जो है उसका पहला वर्ण क्या है? पा में चला जाता है। आइए इसको हम और उदाहरण के माध्यम से और आसानी, तो ये इसके 4 उदाहरण हैं जैसा कि हमने बताया है
क्या लिखा है यहाँ, सद प्लस कार। अंतिम वर्ण क्या है, दा है। दा क्या है, झल का है, क्यों झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों सा और हा आता है, तो झल के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह तवर्ग का त थ द तीसरा वर्ण है, तो ये झल प्रत्याहार का है। और इसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि खर में पहला और दूसरा आता है, तो कवर्ग का क्या है, पहला, इसलिए खर का है। तो जब झल के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो जो झल होगा अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात यह तवर्ग का है तो इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और यह हो जाएगा सा प्लस ता, दा की जगह पे हुआ ता प्लस कार और मिलाकर हो जाएगा सत्कार। क्या बना रूप, सत्कार बना। दूसरा इसी तरह है दिग पाला, जो ग है आपका झल प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है और ग क्या है, तीसरा वर्ण है। तो और उसके बाद पा आया है, पा पहला वर्ण है और पहला और दूसरा क्या है, खर होता है, तो यहाँ हो जाएगा दिक, का की जगह पर हो जाएगा दिक और यहाँ पे पाल, जब और दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा दिक्पाल, यानी कि आधा का, यहाँ पे हो जाएगा दिक्पाल। क्या हो जाएगा, दिक्पाल हो जाएगा। अगला है लिभ प्लस सा, क्योंकि संधि में पढ़ा है कि सा माने तीनों सा के बाद भी, तो यहाँ भा, ये भी झल प्रत्याहार का वर्ण है और ये सा है, तो यहाँ ले, और भा क्या है, पवर्ग का वर्ण है, तो भा की जगह पर हो जाएगा पा और यहाँ पर सा, और दोनों मिलकर बन जाएंगे लिप्सा। क्या बना, लिप्सा। एक और अन्य उदाहरण है सद प्लस पात्रम, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इसमें सा दा के जगह पे हो जाएगा ता और पात्रम, और क्या हो जाएगा, पात्रम, दोनों मिलकर बन जाएंगे सत्पात्रम। तो ये हमने देखा चतुर्थ संधि करने वाली, जो चतुर्थ संधि करती थी, अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण करने वाली जो संधि थी जिसका नाम था चतुर्थ संधि। इसमें झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार, झल प्रत्याहार का मतलब हुआ वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों सा और हा, यानी झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार का माने कि पहला और दूसरा और तीनों सा यदि आते हैं तो झल प्रत्याहार का जो वर्ण होंगे वो अपने वर्ग के पहले वर्ण अर्थात चर में बदल जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि चतुर्थ संधि कैसे होती है। अब उसके बाद उसी श्रृंखला में एक और नियम है जिसको हम तोड़ली कहते हैं, जिस संधि का नाम है तोड़ली संधि, और नियम देखें तो चौथा या पांचवा नियम होगा, ठीक है, या पांचवा नियम, यानी पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम हो गया है, क्योंकि चार नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये नियम हुआ पांचवा। यह संधि क्या कहती है, तोड़ली क्या होता है, आइए देखते हैं। तोड़ली में होता है तवर्ग। तवर्ग क्या है, तवर्ग का मतलब ता वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, यानी पांच वर्ण ता, थ, द, ध, न, इन पांच वर्गों को तवर्ग कहा जाता है। यानी तवर्ग के बाद यदि ला वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, ला वर्ण आ जाए, यानी ता, थ, द, ध, न के बाद यदि ता आ जाता है तो क्या होगा, तवर्ग के स्थान पर तवर्ग का कोई भी वर्ण रहे वह अपने ला हो जाता है। किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाता है। यानी कि तवर्ग के बाद यदि ला आ जाता है तो तवर्ग का चाहे जो अक्षर हो, चाहे ता हो, चाहे था हो, चाहे दा हो, चाहे धा हो, चाहे ना हो, यानी पांचों वर्ण ला आ जाने के कारण ला में बदल जाते हैं। इसीलिए इस संधि का नाम है तोड़ली संधि, ता को ला करने वाली संधि, अर्थात तवर्ग को जो ला बना देती है, इसीलिए इसका नाम है तोड़ली संधि। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और भी आसानी से समझते हैं। देखिए उदाहरण लिखा है उद प्लस लिखितम, तो यहाँ पे द है, द क्या है, तवर्ग का वर्ण है, और उसके बाद ला आया है। ला में दिख तो रहा है ई की मात्रा आगे से, लेकिन पहले ला होता फिर ई लगती है, ई की मात्रा लगती तो आगे से लेकिन होती पीछे है। तो दा है, दा के बाद क्या है, ला है, तो जो ये दा है वो भी ला में बदल जाएगा और हो जाएगा उ
ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, और ये ला इसमें और आगे से मात्रा लग जाएगा, हो जाएगा उल्लिखितम, उल्लिखितम। क्या बन गया, उल्लिखितम बन गया। इसी तरह दूसरा यदि देखें तद प्लस लीना, तो ये ता है, दा किस में बदल जाएगा, ला में, और ये ले ना, तल्लीन, क्या बन जाएगा, तल्लीन। तद प्लस लीन हो गया तल्लीन। अगला है उद प्लस लेखा, तो ये भी दा किस में बदल जाएगा, ला में, क्योंकि जो दा है तवर्ग का है, उसके बाद ला आया है, तो तोली संधि के नियम के अनुसार तवर्ग के बाद यदि ला आता है तो वह तवर्ग किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। तो ये दा है, ला में बदल जाएगा और बन गया उल प्लस लेखा। क्या बन गया, उल्लेखा। दा आधा था इसलिए ला आधा रहता है। इसके बाद अगला उदाहरण है यद प्लस लक्षणम, ये भी दा क्या है, तवर्ग का वर्ण है, उसके बाद ला है, तो जो तवर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। तो या दा का ला हो गया और ये ला इसमें मिल गया, उल यल लक्षणम। क्या बना, यल लक्षणम, शब्द बन गया यल लक्षणम। अगला उदाहरण है यद प्लस लयः, यद प्लस लया, तो ये भी दा है, ला है, सेम प्रक्रिया इसमें भी रहेगी, और दा को ला बन जाएगा, तो ता ल और ये ला और यह क्या बन गया, तल्लयः। इसके बाद विद्युत प्लस लेखा, इसमें यदि हम देखेंगे तो यह ता है, तवर्ग का वर्ण है, उसके बाद ला आया है, तो तवर्ग तुर्ल संधि के नियम के अनुसार ता जो है ला में बदल जाएगा और हो जाएगा विद्यु, ता का हो जाएगा ला और ये ला फिर मिल जाएगा विद्युल्लेखा। क्या बन गया, विद्युत लेखा से बन गया विद्युल्लेखा। तो ये हमने पढ़ा तोली संधि। इसके और दो संधियां हैं, अर्थात दो नियम और हैं, अनुस्वार करने वाले और अनुस्वार का अंतिम वर्ण करने वाली। इस उनका दोनों का हम वीडियो अगली क्लास में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके अपने चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।